तो महंगा क्या होगा सस्ता, तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, सबकी नजरें बजट पर लग गईं। 14,000 अरब रुपए से जायद मालियत का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में 6,000 अरब रुपए से जायद का खसारा मुतवक्के। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए होगा। अरकान पार्लियामेंट को 90 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए मिलेंगे। जो गिरावट हो रही थी मईशत में वो रुक चुकी है, लेकिन अब जो बेहतरी की तरफ उसका जो हमारा पूरी कोशिश और तरक्की की तरफ उसको यानी तेजी के साथ चलाना है वो अंडरवे है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हुकूमत मुकर्ररा मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 0.29% रही। महंगाई की शरह 29% तक पहुँच गई। बरामदात, मुआशी, ज़राई पैदावारी अहदाफ हासिल ना किए जा सके। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। इसहाक़ डार ने कहा मुल्की मईशत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। 11 माह में इम्पोर्ट में 29.2 और एक्सपोर्ट्स में 12.2% कमी हुई। तरसीलात ज़र में 13% गिरावट हुई। 9 मई के मनसूबा साज को अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़यात ने मुल्की सियासत को तब्दील करके रख दिया है। जहांगीर तरीन कहते हैं शरपसंदों को सज़ा न मिली तो सियासी मुखालिफिन के घरों पर हमला काबिल कबूल समझा जाएगा। ये मामला सिर्फ एक हजूम का सरकारी इमारतों पर हमले का नहीं। ऐसा ना हो कल कोई हजूम हमारे घरों पर हमला कर दे। ऐसे रवैये की कोई भी मुआशरा इजाज़त नहीं दे सकता। अब्दुल अलीम खान ने जहांगीर तरीन को बड़ा भाई करार दे दिया। नई सियासी जमात के ऐलान की तकरीब से खिताब में कहा 9 मई के वाक़यात के बाद इकट्ठे होने का फैसला किया। जहांगीर तरीन ने हम सबको इकट्ठा करने में बड़ेपन का मुजाहिरा किया। उनकी सरबराही में मुश्तरका तौर पर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होंगे। मसाइल का हल पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने में है। ऐसा मुल्क बनाना है जिसमें पार्लियामान, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हो। मुँह छुपाया, कभी सर झुकाया, कभी कैमरों से खुद को बचाया। लोगों के बीचों बीच मौजूद फवाद चौधरी बच फिर भी ना पाए। इस्तेहकाम पार्टी ने पहले रोज़ ही PTI के साबिक करता धरता को इस्तेहकाम न दिया। रहनुमाओं के बीच जगह दी ना स्टेज के पास भटकने दिया। फवाद चौधरी ने पहले जोश खिताबत से नाम कमाया, फिर दौड़कर सब कुछ लुटाया। माजी में PTI वाले कहते थे फवाद आया सवाद आया, लेकिन इस्तेहकाम पार्टी वालों के हिस्से में कुछ गुमसुम, कुछ बुझा बुझा सा फवाद आया। मगरूर ने कहा था किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो आज इबरत की मिसाल बन चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के चेयरमैन PTI पर वार। ट्वीट किया PTI से रूह निकल गई। पार्टी बनाने वालों के चले जाने से बस अब बुत ही बाकी रह गया है। तकब्बुर, ज़िद, अना का बुत धड़ाम से ज़मीन बोस हो गया है। आज़ाद कश्मीर LA-15 का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। ज़ियाउल क़मर ने बाग की नशिस्त जीत कर पार्टी क़यादत का दिल बाग बाग कर दिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ियाउल क़मर को जीत पर मुबारकबाद। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल क़मर 25,755 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PTI के राजा ज़मीर को सिर्फ 4,942 वोट पड़े। मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस। पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 अरब 65 करोड़, सिंध के लिए 3 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 3 अरब 95 करोड़, बलोचिस्तान के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए 15 अरब, बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 20 से 30% बढ़ने का इम्कान। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन से मुताल्लिक 3 तजावीज़ ज़ेर गौर। मुलाजमीन के मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में 100% इजाफा। तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस की मद में 10% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 22 के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की भी तजवीज़।
ग्रेड 1 ता 16 मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। वफाकी बजट में 700 अरब के नए टैक्स लगाने की तैयारियां। FBR का टैक्स हदफ 9,200 अरब तक रखने की तजवीज़। नॉन फाइलर के लिए म्यूचुअल फंड्स और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। बजट में लग्जरी एशिया पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी के शोबे में लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स टैक्स की शरह दुगनी की जाएगी। रिटेल और होलसेल सेक्टर पर टैक्सों की शरह में इजाफे का प्लान। मशीनरी और कमर्शियल रेंट पर भी विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज़। बजट में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए से जायद का तखमीना। 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। प्रॉपर्टी सेक्टर कंपनियों के मुनाफे पर नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। बजट में 1300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस किए जा सकते हैं। वज़ीर ख़जाना ने मुआशी बदहाली का मलबा PTI हुकूमत पर डाल दिया। PTI दौर में गैर मुल्की कर्जों में 97% इजाफा हुआ। गुज़श्ता हुकूमत ने करेंसी को मादर पिदर आज़ाद छोड़ दिया था। साबका हुकूमत जाते जाते मईशत को मज़ीद ख़राब करके गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं, हमें आलमी के साथ बाजारी का सामना करना पड़ा जिसका मईशत पर असर पड़ा। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की सियासी कीमत अदा की। PTI हुकूमत ने मईशत को 24 में से 47वें नंबर पर पहुँचा दिया। डार ने डॉलर महंगा होने की वजूहात बता दी। कहते हैं डॉलर में 40 से 45 रुपए का आर्टिफिशियल गैप है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डॉलर 245 तक होना चाहिए। मसनूई वजूहात की वजह से हमारी करेंसी की कदर कम है। रुपया की कदर में गिरावट से महंगाई हुई। महंगाई कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में इजाफा करना पड़ा। मुल्की मईशत 21% इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो चुकी। बार्टर ट्रेड से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हासिल होगा। डॉलर ने डार की एक न सुनी। अमरीकी करेंसी का एक बार फिर बुलंदियों की तरफ सफर। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा 305 रुपए पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 288 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 456 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 41,686 पॉइंट्स पर आ गया। बजट से पहले वफाकी हुकूमत को बड़ा धचका। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का बजट सेशन के बाइकआउट का फैसला बलोचिस्तान हुकूमत को 55 अरब रुपए के वाजिबात की अदम अदायगी के बाद किया गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर और वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने पार्टी सेनेटर और अरकान कौमी असम्बली को हिदायत जारी कर दी। बलोचिस्तान हुकूमत ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास का भी बाइकआउट किया था। जहांगीर तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है, उनसे हमारा आइडियल रिलेशन है, एक साथ चलेंगे। मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि PTI छोड़ने वालों को सलाम पेश करते हैं। जहां जहां गुंजाइश होगी वहां लोगों को लेंगे। गुड टू सी यू ना होता तो चेयरमैन PTI जेल में होते। चेयरमैन PTI ने रियासत पर हमला किया। क्या उनका वजूद रियासत से बड़ा है? ये कब तक बहाने बनाएंगे? पीपल्स पार्टी का जहांगीर तरीन की सियासी पार्टी का खैर मकदम। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, जहांगीर तरीन समेत हर शख्स को सियासत करने का हक है। पीपल्स पार्टी जमहूरी मुकाबले पर यकीन रखती है। इलेक्शन वक्त पर होंगे। अवाम से वोट लेने का मकसद मसाइल हल करना है। जलाओ घिराव करने वाले को कानून का सामना करना पड़ेगा। साबिक हुकूमत ने अवाम पर महंगाई मुसल्लत की। अमरीकी सिफारत खाने की दरख्वास्त पर खदीजा शाह को कौंसलर रसाई देने की मंजूरी। खदीजा शाह के मामले पर अमरीकी सिफारत खाने ने कौंसलर रसाई के लिए वजारत खारजा को दरख्वास्त की थी। वजारत दाखिला की होम डिपार्टमेंट पंजाब को अमरीकी कौंसलेट लाहौर से ताउन करने की हिदायत। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सार्फिन की तादाद 19 करोड़ 18 लाख हो गई। 8 करोड़ 73 लाख सार्फिन इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया सार्फिन की रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज़्यादा 7 करोड़ 17 लाख सारिफ यूट्यूब पर मौजूद।
सबसे कम 34 लाख सारिफीन ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पर 5 करोड़ 75 लाख सारिफीन है। टिकटॉक सारिफीन 1 करोड़ 83 लाख। इंस्टाग्राम सारिफीन 1 करोड़ 56 लाख है। पाकिस्तान में व्हाट्सएप सारिफीन की तादाद 4 करोड़ 62 लाख से तजावुज कर गई। मुल्क में एक बार फिर गधों की तादाद बढ़ गई। इक्तिसादी सर्वे में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के दौरान गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल गधों की कुल तादाद 57 लाख थी, जो बढ़कर 58 लाख हो गई है। रवा साल मवेशियों की तादाद में भी 21 लाख का इजाफा। मवेशियों की तादाद 5 करोड़ 34 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 55 लाख हो गई। अफगान नायब गवर्नर की फातिहा खानी के इज्तिमा में धमाका, 15 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका अफगान सूबे बदख्शां की मस्जिद में किया गया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। 2 रोज़ पहले अफगान नायब गवर्नर की मौत भी धमाके में हुई थी।